चलिए, अच्छा अब बताइए, अब बिल्कुल सही आ रही है? सभी लोग बताएंगे कि आप क्लास बिल्कुल प्रॉपर है? हेलो, हेलो, ठीक है, अब सही है। अब ठीक है। चलिए, तो हमने आपको कल ही बताया था कि संपूर्ण टेस्ट आपका होने वाला है, फुल टेस्ट होने वाला है, और यहाँ आपको मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जो लिंक लगी हुई थी पहले उसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है, दूसरी लिंक लगाई हुई है हमने, क्योंकि उसमें जो है दूसरे टाइप की स्क्रीन आ रही थी। ठीक है, अब सही है बिल्कुल। हाँ, क्लास को एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए ग्रुप में, ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाएं, क्योंकि हो सकता है ये वाली लिंक में काफी लोग ना जुड़ पाए। चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाइए सभी लोग। सभी लोग आ जाएंगे क्लास में। और एक बार बता दीजिए, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? ठीक है, आवाज क्लियर है, हमने ही देख लिया। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। खैर, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे बाहर निकलना एकदम मटक मटक के ठुमका लगाते हुए ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग आ जाइए क्लास में। अब अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, तो देखिए आज हम लोग 125 क्वेश्चन का पूरा फुल टेस्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन एकदम मिक्स हैं, पूरी कला से क्वेश्चन लिए गए हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन है। जैसा आपका एग्जाम में पेपर मिलता है ना, वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन रखने का यहाँ पर पूरा पैटर्न है। ठीक, तो सभी लोग अपना स्कोर, जब आपके 125 क्वेश्चंस हो जाएं, अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स पे सभी को जरूर बताने हैं लास्ट में। ठीक है, और जो बच्चा बीच में जुड़ जाए क्लास में, बीच से जुड़े, वो स्टार्टिंग से ही अपना स्कोर करना स्टार्ट करे, स्टार्टिंग से ही क्लास पढ़े। ठीक है, ताकि उसको समझ में आए कि मैंने 125 में से जो लास्ट तक पहुंचे हैं कितना स्कोर हो पाया है। ठीक, तो आज आपका महा टेस्ट है, संपूर्ण टेस्ट है, फुल टेस्ट है, तो सभी लोग आ जाइए। 125 क्वेश्चन का ये टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ऐसा ही एग्जाम में पेपर आता है। ठीक, तो चलिए काफी बच्चे उपस्थित हो चुके हैं, और जो बच्चे आएंगे बाद में अपना देखते रहेंगे। तो नंबर अपने गिनते जाना। ठीक, बाद में बहुत बच्चों का बहाना रहता है एक तरह से कि मैम हमने गिना ही नहीं, तो सभी लोग गिनना शुरू कर दीजिएगा। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाता है, तो सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पूछा गया है आधुनिक कलाकार तैयब मेहता की पेंटिंग है ब्लू सुदबी, बताइए इसकी लंदन में हुई जो नीलामी थी वो कितने राशि में बिकती है? 10 करोड़ में, 11 करोड़ में, 5.2 करोड़ में, या 23 करोड़ में? बताइए, सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, स्टार्ट हो गई है, आ जाइए। पहले नंबर का राइट आंसर आप लोगों से अगर पूछा जाता है तो क्या बताएंगे आप लोग? बताइए, और सभी बच्चे का आज आंसर आना चाहिए। ठीक है, और ये जो महा टेस्ट है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये आपको बताएगा कि आपको कौन सा टॉपिक में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपका मजबूत है। बहुत बढ़िया, पहले का आंसर सभी लोग दीजिए, फिर हम आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका जो आयोग है वो आंसर मानता है 11 करोड़ में। कितने में? 11 करोड़ में ब्लू सुदबी की जो मतलब ये पेंटिंग है नीलामी होती है। ठीक, तैयब मेहता की।
दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, संयोजन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? संतुलन, वर्ण, सामंजस्य, लय। बताइए दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? चलिए दूसरे का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल, तो आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है वर्ण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, वर्ण इसका अलग हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं, बाघ गुफाओं के चित्र जो हैं वो कौन सी शताब्दी के हैं? पहली, छठवीं, नौवीं, 10वीं। बताएंगे सभी लोग, बाघ गुफाओं के जो चित्र मिलते हैं वो कौन सी शताब्दी के मिलते हैं? बताना है तीसरे नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आए दिए है। तो 6वीं शताब्दी। ठीक, अपना स्कोर जरूर करते जाना कि हमने कितना सही किया है। आगे, निम्न में से कौन प्रिंट मेकर नहीं है? रैम्ब्रा, विलियम ब्लैक, पाब्लो पिकासो, थियोडोर जेरिकॉल्ट। बताइए, आवाज तो सही है ना? कट रही है क्या आवाज? बताइए। बिल्कुल सही है, यह है थियोडोर जेरिकॉल्ट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे पूछा गया है रेखाम, पूछा गया है आपसे 5वें नंबर में, रेखाम प्रशंसनत्याचार्या वर्तना नाम चा विचक्षणा, ये किस ग्रंथ में लिखा है? कामसूत्र में, मानसोल्लास में? क्लियर है मैम, चलिए ठीक है। चित्रसूत्रम, चित्रलक्षणम। बताइए ये लाइन कहां से ली गई है और सभी को करना है आंसर। 5वें का क्या होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, ये होगा चित्रसूत्रम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, प्रसिद्ध समकालीन पेंटर हैं अर्पिता सिंह, ये किस चित्रकार की पत्नी है? परमजीत सिंह, रविशंकर रावल, जैनुल आबदीन, महेंद्र पांड्या। बताइए, 6 नंबर पे आना है सभी को। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी बच्चों का बहुत अच्छा तैयार है, बिल्कुल सही है, परमजीत सिंह होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ, नर्तकी आम्रपाली, ये चित्र किसने बनाया है? नर्तकी आम्रपाली चित्र किसने बनाया है? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, MF हुसैन, प्रमोद कुमार चटर्जी। बताइए 7 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? शाबाश, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आंसर आ रहा है आप लोगों का, प्रमोद कुमार चटर्जी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताना है मल्हार कलाकार किसके लिए जाने जाते हैं? बताइए 8वें नंबर पे, मल्हार जो कलाकार हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? वुड कार्विंग के लिए, टेराकोटा, मेटल कास्टिंग या आयरन वर्क के लिए? बताइए किस लिए? 8वें नंबर पे आएंगे, किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपसे पूछा गया है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, शाबाश, बिल्कुल सही है, मेटल कास्टिंग के लिए एकदम सही आंसर दिया है। ठीक, और अपना स्कोर करते जाना, साथ साथ हमने कितना किया बताओ। हाई रेनेसा का वह कलाकार जिसे वंडर ऑफ द एज कहा जाता है, बताइए किसको वंडर ऑफ द एज कहा जाता है? ये एक लिख गया है जो ये गलत है। ठीक, वंडर ऑफ द एज किसको कहते हैं? रैफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो, फ्रांसिस्को एंजेल का। बताइए क्या है 9 नंबर पे? शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, तो ये होगा आपका राइट आंसर, लियोनार्डो विंची, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेन नदी के किनारे युवतियां, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सेन नदी के किनारे युवतियां किसने बनाया है? कुबे, कुर्वे, सेजा, माने, देगा। बताइए 10 नंबर पे, बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही दिया है, 2-3 बच्चों ने बस, कुर्बे इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भाववाद कला की पहली प्रदर्शनी कब लगती है? 1901, 1903, 1907, 1905। बताइए 11 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? शाबाश, बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया,
बताइए भाववाद कला की प्रथम प्रदर्शनी कब लगती है, ये पूछा गया है आपसे 11वें नंबर पे। शाबाश, किसी एक का आया है 1905 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा ये आपका जो ऑप्शन सी है ना 1905, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है प्रज्ञा पारमिता के जो रचनाकार हैं वो कौन है? नागार्जुन है, पाणिनि है, गुणाढ्य है, वसुमित्र है। बताइए। बाद में पे आइए। प्रज्ञा पारमिता के रचनाकार पूछे गए हैं और ये बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी ने, नागार्जुन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाह्यान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, मोहम्मद तुगलक। बताइए 13 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल, शाबाश, 13 नंबर पे आइए। पूरे 125 क्वेश्चन का आज टेस्ट हो रहा है आप लोगों का, जुड़ जाइए सीधा सीधा। बिल्कुल सही है, ये आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आता है। ठीक, आगे पूछा गया है घनवाद से प्रभावित कलाकार कौन है? जॉर्ज कीट है, एमएफ हुसैन है, साबावाला, इनमें से सभी। बताइए 14 नंबर पे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, ये तीनों के तीनों जो है ना ये सब आपके घनवाद से प्रभावित, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जन्म कब होता है? 1867, 1967, 1876, 1875। बताइए कब होता है इनका जन्म? पूछा जा रहा है आपसे 18 नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश, सॉरी 15 नंबर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल, ऑप्शन ए 1867 एकदम सही दिया है आप लोगों ने। आगे, अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहां से ली थी? दिल्ली, पेरिस, म्यूनिक, साओ पोलो। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ये पूछा गया है। बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने एकदम, पेरिस इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब होती है? 29 मार्च 1954 को, 25 मार्च 1947 को, 6 अगस्त 1954, 11 नवंबर 1949। बताइए 17 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? शाबाश, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना आपसे पूछी जा रही है और एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा 29 मार्च 1954 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन शिल्पी चक्र की स्थापना के समय नहीं था? नहीं बोला है। कमल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, या फिर प्राणनाथ मागो, या फिर जगमोहन चोपड़ा। 18 नंबर पे आएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं 18 नंबर का, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जगमोहन चोपड़ा इसका एकदम ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं बाकी सब थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बताओ पैग के उस सदस्य का नाम बताना है जो पेरिस में जाकर बस जाता है। ये बसा है लिखा है, बताइए बसे। बताइए क्या होगा, सूजा, गांडे, या फिर रजा, या बाकरे। बताइए 19 नंबर पे। शाबाश मेरे शेर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दे रहे हैं, रजा, रजा एकदम सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताना है अभिव्यंजनावाद जो है ये चित्रों का माध्यम होता है। तेल, जल रंग, टेम्परा, कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे 20 नंबर पे। शाबाश। चलिए 20 नंबर पे आइए। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। अजंता गुफाओं के संबंध में सबसे पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने किस सन में चर्चा की थी? 1829, 1927, 1929, 1839। बताइए 21 नंबर पे। आंसर करते रहेंगे, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर आया है 1829 एकदम सही है, ऑप्शन
ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। बताना है ग्रिफिथ्स, बताइए आचार्य रहे कहाँ पे? बड़ौदा में, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में, कलकत्ता में, मद्रास में। बताइए कहां पर 22 नंबर पे? शाबाश, 22 का आंसर करेंगे सभी लोग। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताना है राजहंस नामक रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र स्याही के द्वारा बनाया जाता है, ये कौन से धरातल पे बनाया है ये बताइए। क्या होगा राजहंस का? तो कागज पर, कार्डबोर्ड पर, कपड़े पर, कास्ट पर। 23 पे आइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये कागज पर बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है इन बिटवीनिंग, बताइए इन बिटवीन पूछा गया है आपसे, फटाफट से बताएंगे क्या होगा। इन बिटवीनिंग एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में सहायक होता है, ये किसके मध्य का अंकन है? 12 फ्रेम, 24 फ्रेम, 4 फ्रेम या की फ्रेम? बताइए क्या है इसका राइट आंसर 24 पे। सेम चलिए आप लोग करते जाइए, आपसे नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए करने की। ठीक, पेपर में आएगा तो तुक्का तो लगाना पड़ेगा ना आपको, तो बस यहां पर भी आप लोग तुक्का लगाइए। बिल्कुल, ऑप्शन डी एकदम सही है, की फ्रेम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मा के द्वारा निर्मित सित्तनवासल गुफा ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, शैव, ब्राह्मण। बताइए 25 का क्या है? बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है सभी लोगों का 25 का। शाबाश, जैन बता रहे हैं, एकदम सही है, बिल्कुल सही है, सित्तनवासल आपका जैन हो जाएगा। आगे, बाघ गुफाओं का जो चित्रण है वो कौन से धर्म पर होता है? बौद्ध, जैन, शैव, ब्राह्मण। 26 पे आइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए बताया जा रहा है, एकदम सही है और एकदम बिल्कुल सही है, बौद्ध ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है कलकत्ता आर्ट स्कूल में पाश्चात्य शैली के स्थान पर भारतीय शैली से अध्ययन करने की जो व्यवस्था थी वो किसने की थी कलकत्ता आर्ट में? बताओ। पर्सी ब्राउन, ईवी हैवल, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए 27 का राइट आंसर क्या होगा? शाबाश प्रकाश, वेरी गुड, अवधेश, अंकिता, सभी लोग करेंगे सभी। 27 नंबर का क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा, ईवी हैवल सही हो जाएगा। कागज पर तेल रंग से जो चित्रण होता है वो हंगेरियन जिप्सी बालक ये चित्र है, ठीक, किसने किया है? देवयानी कृष्ण ने, एलबी पलसीकर ने, छितिननाथ मजूमदार ने। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए सभी लोग। 28 का आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, शाबाश, ये हो जाएगा आपका अमृता शेरगिल, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण रेड्डी जो है वो कहां से संबंधित हैं? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। बताइए 29 का क्या होगा? शाबाश, आंसर करते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है, कृष्णा रेड्डी कहां से संबंधित हैं? बिल्कुल आप लोगों का आंसर आ रहा है, ये है आपका हैदराबाद, एकदम सही दिया है। आगे बढ़ते हैं। बाघ गुफाओं का पता लेफ्टिनेंट जनरल डेंजरफील्ड ने कब लगाया था ये बताना है। 1818 में, 1918 में, 1920 में, 1905 में। 30 नंबर पे आएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, 1818 में। आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। पूछा गया है मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा ग्रहों को क्या कहा जाता था? मीनार, जिगुरात, जिमरिल, पिरामिड, क्या होगा? देख रहे हैं यहाँ गाना वगैरह बज रहे हैं, लगता है किसी की शादी वगैरह है। आप लोगों के में भी ऐसे ही धूम मचेगी, बस ऐसे ही टेस्ट में डेली पढ़ना है आपको। ठीक है, क्या होगा 31 नंबर पे? बिल्कुल सही है, ये होगा आपका जिगुरात, ठीक, जिगुरात बोलते थे। आगे, खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये कौन सी शैली का उदाहरण है ये बताना है। बताइए। नागर, द्रविड़, बेसर, मिस्र।
खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका नागर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है उस गुफा की पहचान करना है जो अपनी मूर्ति कला में हिंदू धर्म से संबंधित चित्रण प्रस्तुत करती हैं। अजंता, बादामी, एलोरा, सित्तनवासल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए 33 पे आइए। सी एकदम सही दिया है आपका, एलोरा इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, एलोरा की गुफा संख्या जो 22 है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 22 का वर्णन पूछा है। रावण की खाई, गणेश गुफा, इंद्र सभा, नीलकंठ। 34 पे आइए, क्या है इसका राइट आंसर, बताइए। बहुत बढ़िया, अरे पगलू नीलकंठ होगा, 22 नंबर पूछा है, 32 थोड़ी ना पूछा है, 22 पूछा है। ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नंदी की सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो कहाँ स्थित है, ये बताना है। बताइए, नंदी की सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। 35 नंबर पे आएंगे सभी लोग, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो नंदी की बात हो रही है, बिल्कुल सही है, खजुराहो, एकदम सही दिया है आप लोगों ने, शाबाश। ऑप्शन सी होगा खजुराहो इसका। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से उस चित्र की पहचान कीजिए जो मीर शेद अली के द्वारा चित्रित नहीं है। मजनू का जन्म, लैला के सामने जंजीरों से बंधा मजनू, या फिर गोवध करता जहाग, या फिर सलीम का जन्म। बताइए क्या है इसका राइट आंसर, बताइए। बहुत सिंपल है, मीर शेद अली के द्वारा नहीं है बोला है, तो सलीम का जन्म हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम ये कहां पर है। द्वारिका में है, पुरी में है, मथुरा में है, गांधीनगर में है। बताइए स्वामी नारायण मंदिर क्या होगा, शाबाश। 37 पे आइए। आप लोग बहुत धीमा कर रहे हैं भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी, मजा नहीं आ रही है, क्यों। शाबाश, अवधेश कुमार, वेरी गुड, गांधीनगर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है मेसोपोटामिया में कला केंद्र कौन से स्थान होते थे। राजभवन, समाधि, पूजा ग्रह, या पाषाण स्तंभ। 38 पे आइए, शाबाश। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी, बहुत धीमा चल रहे हो, स्पीड बढ़ाएंगे 38 नंबर पे, क्योंकि आ नहीं रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं आपसे, इसलिए नहीं कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते जाओ, ठीक है। हाँ, जितना नहीं आ रहा है पढ़ते जाओ, और जो आ रहा है उसको बढ़िया हंसते खेलते खेलते कूदते बताते जाओ, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा ही पेपर आएगा, आसान नहीं आएगा, इतना याद रखना। 2 साल का इंतजार करवाया है, ऐसे हलवा नहीं रखेंगे, यही पूरा हलवा गुड़ गोबर सब कुछ मिला के देंगे आपको। बताओ, गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम रूप कहाँ पाया जाता है। नोट्रेडम, गिरजा में, रीम्स में, एमियंस, या बुर्जिस। क्या है उनका, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है, रीम्स गिरजा हो जाएगा। आगे, न्यू एथेंस शहर किसको कहा जाता है। रोम, फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस। बताइए 40 का, शाबाश। 40 का क्या होगा, बिल्कुल मंजू यादव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा रोम को। ठीक, रोम को कहते हैं न्यू एथेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। 41 पे आते हैं। पूछा गया है प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की जो डेविड मूर्ति है इसका मूर्तिकार कौन है। बताइए, नरनादी बैंको है, क्या है इसका राइट आंसर, बताइए। बताइए, लोरेंजो है, दोनातेलो है, घिबट्टी है। बताएंगे आप लोग 41 का क्या है, शाबाश। दोनातेलो वालों एकदम राइट हो, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 2.25 फुट लंबे और लगभग 2 फुट चौड़े सूती कपड़े पर अकबर युग के सबसे पहले चित्रित ग्रंथ का नाम बताइए। हमजानामा है, शाहनामा है, या तूतीनामा, या फिर जफरनामा। बताइए 42 का क्या है राइट आंसर, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमजानामा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पैगोडा कहां पर स्थित है। अनुराधापुरम श्रीलंका में है, या फिर रंगून
आपका म्यांमार में है या काठमांडू में है या हिरोशिमा में है, ये बताइए 43 नंबर पे। शाबाश, आंसर करते रहिए, रुकिएगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप लोगों ने म्यांमार जो दिया है ना, एकदम सही है। जिसने जिसने म्यांमार दिया है अपनी पीठ को एक बार प्यार से थपथपा लीजिए, ये समझ लीजिएगा वैष्णवी मैम थपथपा रही है, ठीक है। चलो, किस कलाकार ने प्रायः सागर तटवर्ती किस कलाकार ने प्रायः सागर तटवर्ती लोगों के जीवन और विशेष रूप से मछुआरों के दैनिक क्रियाकलापों को प्रमुखता से चित्रित किया है? ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं आपको, मतलब जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाते थे सारा कुछ पढ़ा चुके हैं, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है आपसे, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाया है। वेरी गुड प्रकाश शुक्ला, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है। ये हो जाएगा अलमेलकर। क्या है राइट आंसर? अलमेलकर हो जाएगा। अच्छा, कुछ नहीं पढ़ा है और कुछ पढ़ा है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं हमने, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ, यामिनी राय की कला में किस प्रकार की चेतना का अभाव मिलता है? अभाव, लोक जीवन, आधुनिक जीवन, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। थोड़ा सा धैर्य बना के आंसर करेंगे। अरे पगलू, अभाव का मतलब नहीं समझते हो? अभाव का मतलब होता है नेगेटिविटी। लोक जीवन तो है लेकिन आधुनिक जीवन नहीं है इसमें, ठीक, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तंजौर स्थित जो बृहदेश्वर मंदिर है इसकी ऊंचाई कितनी है? बताइए, 60 मीटर है, 55 मीटर है, 50 है या 66 मीटर है? तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है, ये पूछा गया है 46 नंबर पे। हाँ चलिए, आंसर होगा आपका 66 मीटर है, ठीक है, 66 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। एक विशेष टेक्निक पूछा गया है आपसे 47 नंबर पे, फटाफट से बताएंगे आप लोग। एक विशेष टेक्निक द्रुत तुलिका, क्या है? द्रुत तुलिका संचालन किसकी विशेषता है? मतलब बहुत तेजी तेजी से ब्रश चलाना, बताओ। अवनीन्द्रनाथ टैगोर, असित हलदार, यामिनी राय, नंदलाल बोस, किसकी विशेषता है ये है नंदलाल बोस की। बहुत बढ़िया, ये आंसर दे लिया है आप लोगों ने। आगे बढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की शैली किसके समान है? बाल कला, अभिव्यंजनावाद, लोक कला, प्रभाववाद, बताइए। शाबाश, आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा अभिव्यंजनावाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीज़क का घेरा ये किस युग का प्रसिद्ध चित्र है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बताइए। 49 पे आएंगे सभी, शाबाश, बहुत बढ़िया। बीजापुर का घेरा पूछा गया है और इसका राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है धीरे धीरे, बढ़िया, औरंगजेब, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है पुनर्जागरण कला का शिखर काल क्या था? 1480 से 1507, 1490 से 1517, 1500 से 1527, 1510 से 1537, बताइए 50 का। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन सी होगा 1500 से 1527, शाबाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है लियोनार्डो विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? बताइए क्या होगा। 51 पे आ जाएंगे, दौड़ लगा के आंसर करेंगे, बताइए क्या है? अंधियाटी का चित्र है, मोनालिसा है, लास्ट सपर है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स है। ये मोनालिसा है, ठीक है, बताइए 51 का क्या है? शाबाश, बिल्कुल सही दिया है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है मनोहर, केशवदास, गोवर्धन तथा बालचंद, इनकी कला में क्या समानता मिलती है? पशु पक्षी चित्रण, आत्मचित्रण, कल्पना चित्रण, व्यक्ति चित्रण, बताइए 52 नंबर का क्या होगा? क्या है सभी लोग बताएंगे? शाबाश, प्रिया राजपूत, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, आत्मचित्र हो जाएगा, ऑप्शन बी इनकी समानता में मिलेगा। आगे बताना है अमरू शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? मेवाड़, किशनगढ़, मालवा, बूंदी, बताइए 53 नंबर पे।
बिल्कुल सही है, मालवा वालों एकदम सही हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे पूछा गया है कुंडलीकृत मेघ ये कौन सी शैली की विशेषता है? बूंदी, जोधपुर, नाथद्वारा, मेवाड़। 54 पे आइए, शाबाश, बिल्कुल सही दिया है, जोधपुर, जोधपुर इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, तो पाल शैली का युग कौन सा था ये बताइए। प्राचीन काल था, प्रागैतिहासिक काल था, मध्यकाल था या आधुनिक काल था? बताइए, मजा आ रही है कि नहीं आ रही? क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं सभी लोग बताएंगे। एकदम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं और एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। 55 पे आइए, सी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, मध्यकाल हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन गुफा चित्रों में मेघबालाएं कहां अंकित हैं? बताइए, 56 नंबर पे आएंगे, बताइए, सिगरिया में है, बाघ में है, बादामी, अजंता। 56 पे आइए, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सिगरिया ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का कौन सा मूर्तिकार नहीं है? स्कोपस है, लिशिप्पस है, प्रेक्सिटाइल्स है या फिडियास है? बताइए क्या होगा 57 नंबर पे। शाबाश, 57 का राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं फिदियास, ऑप्शन डी, बिल्कुल यही आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, फिदियास। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, तो हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के, काबुल, अफगानिस्तान, ताशकंद। 58 पे आइए, शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सेल्फ मोटिवेट होना है आपको एग्जाम के लिए। 58 पे आ रहे हैं आप लोग, आंसर ए दे रहे हैं और एकदम सही है, ईरान ही इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे, किस स्तूप में 400 से अधिक उत्कीर्ण लेख मिलते हैं? भरहुत, सांची, धमेक, अमरावती। बताइए 59 का क्या होगा। और ये जो आपका फुल टेस्ट हो रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा ही आपसे पेपर में पूछा जाएगा आगे। ठीक, और टाइम टू टाइम हम आपका टेस्ट ऐसे ही धीरे धीरे करके 125 क्वेश्चंस का लेते रहेंगे। ठीक, तो आप लोगों को ये जो 125 क्वेश्चन का टेस्ट होता है ना, आप लोग भले ही बाकी क्लास आप देखें ना देखें, लेकिन ये जो 125 का टेस्ट लेना, तो आप सभी लोग आ जाए करिए टेस्ट के लिए। ठीक, क्योंकि टेस्ट है ना जो इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही दिया है, सांची इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑस्कर में नामित प्रथम निकल जाने दो, दिया है ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया, इसके निर्माता कौन है? महबूब खां, भानु अथैया, सत्यजीत रे, बाबा साहब फाल्के। बताइए 60 नंबर का क्या होगा? बताइए 60 नंबर का आंसर क्या होगा? बिल्कुल, तो आंसर, अरे पगलू, महबूब खां हो जाएगा, मदर इंडिया के निर्माता। ठीक, हाँ, भानु अथैया कॉस्ट्यूम डिजाइनर है पगलू, बहुत मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, और वो गांधी फिल्म के लिए हैं, ये मदर इंडिया पूछा है पगलू। चलो, सन्यासी के भेष में बुद्ध, ये चित्र किसने बनाया है ये पूछा गया है। 61 पे आइए, सन्यासी के भेष में बुद्ध किसने बनाया है? बताइए, भाऊ समर्थ, अब्दुल रहमान, यामिनी राय, पुतिन बिहारी दत्त। शाबाश, बिल्कुल सही है, पुतिन बिहारी दत्त इसका सही हो जाएगा, एंजल जी ने बहुत बढ़िया दिया है। आगे बढ़ते हैं, बताना है पोथी चित्रों का निर्माण, चलिए, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने किया था? पाल, गुप्त, जैन, हिंदू। बताइए क्या होगा 62 नंबर पे। शाबाश, बिल्कुल सही है, पाल इसका एकदम सही हो जाएगा, सिंपल सा है। आगे बताओ, शोकमग्न तथा दासी की आकृतियां ये बाघ गुफाओं में कहां मिलती हैं? गुफा संख्या 4 के बाहरी बरामदे में, या 5 के बाहरी, या तीसरे के, या 7वें के? बताइए 63 का क्या है राइट आंसर? शाबाश, ऑप्शन ए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, गुफा संख्या 4 का जो बाहरी बरामदा है ना, वहां शोकमग्न और दासियों की आकृतियां है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? बहुत पूछा जाता है, बताइए, सारनाथ है, कुशीनगर है, कौशाम्बी है, या फिर देवी पाटन है? सभी लोग बताएंगे 64 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग।
चलिए, बिल्कुल, तो सभी लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, कौशाम्बी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो दिया है पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी आधारित थी, फैंटास्गोमरी या फिर गॉन विद द विंड या थ्री लिटिल पिग्स या फिर स्टीम बोट विले। बताइए क्या है 65 नंबर का राइट आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर आप लोगों का आ रहा है, इसमें बिल्कुल सही आ रहा है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, तो गॉन विद द विंड इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है माइकल एंजेलो की 12 मूर्तियां कहाँ हैं। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। माइकल एंजेलो की जो 12 मूर्तियां हैं कहाँ हैं? सेंट पीटर्स गिरजा में है, सेंट मैथ्यू में है, या सिस्टाइन में है, या सेंट डेनिस में है। छाछठ पे आइए, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर करिए, ना बने अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ना करना ये बहुत गंदी बात है। ठीक है, तो आ जाओ, सेंट पीटर्स गिरजा इसका सही हो जाएगा। आगे, अजंता की किस गुफा में, पूछा गया है अजंता के किस गुफा का प्रवेश द्वार मद्रास आर्मी को सबसे पहले दिखाई देता है? 9, 10, 16, 17। देख रहे हैं क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, किस गहराई से पूछा जा रहा है। वेरी गुड, सिंपल सा है, बता लेंगे, 10 नंबर। ठीक है, आगे, सलो द रिफ्यूजी, बताइए क्या है ये? कला प्रदर्शनी है, चित्र है, म्यूजियम है, राजनीतिक संस्था है? क्या है ये आप लोग बताएंगे 68 नंबर पे। और थोड़ा सा क्लास को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, शाबाश, कला प्रदर्शनी बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, रामकिंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ होती है? श्री निकेतन में, कलकत्ता स्कूल में, शांति निकेतन में, या बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में? 69 पे आइए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, शांति निकेतन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यनगर शैली बताना है, 70 नंबर पे पूछा जा रहा है। आर्यनगर शैली जो है इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर कौन सा है नागर शैली का? लिंगराज, जगन्नाथ, सूर्य मंदिर, साक्षी मंदिर? बताइए। क्या होगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल, लिंगराज मंदिर, उड़ीसा वाला। आगे बताना है मदर टेरेसा चित्र किसने बनाया है? सतीश गुजराल ने, विबान सुंदरम ने, या मंजीत बाबा ने, या फिर MF हुसैन ने? बताइए 71 का क्या है राइट आंसर। बिल्कुल, तो मदर टेरेसा हमने आपको बताया था 1979। ठीक, तो क्या है? MF हुसैन हो जाएगा। आगे, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? बताइए, शीतल उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं, ये बताइए। 72, वेरी गुड, नीला, हरा, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। आगे, प्रभाववादी चित्रों का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, ये बताना है। विषय का भाववादी चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण, विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण? 73 पे आइए, बी नंबर एकदम सही है, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। ठीक है, आगे, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया? सिमाबुए हैं, दुचियो हैं, ज्योतो हैं, बॉटिचेली हैं? 74 पे आइए, क्या है इसका राइट आंसर? शाबाश, बिल्कुल, सी नंबर बिल्कुल सही है, ज्योतो एकदम सही दिया है, ज्योतो इसका सही हो जाएगा। आगे, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में क्या चित्रित है? रेंडियर, मानव, बाइसन, सभी? स्पेन की जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है उसमें चित्रण पूछा गया है। शाबाश, आंसर करेंगे थोड़ा स्पीड में आप लोग, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग बोलते हैं कि मैम थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, तो आप लोगों की स्पीड बढ़नी चाहिए, तभी हम बढ़ाएंगे। आंसर आप लोग लेट करते हैं, तो ये तीनों ही हैं। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे,
अमरावती स्तूप का निर्माण आंध्र प्रदेश में किस काल में होता है? मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल, गुप्त काल। बताइए 76 का राइट आंसर क्या है? सी, एकदम सही है आपका, सातवाहन काल आप लोगों ने दिया है। अमरावती स्तूप आंध्र काल। आगे, इल्ले का अर्थ क्या होता है? आकृति उत्कीर्णन, अंतिम पलस्तर, या फिर जड़ाऊ काम, या फिर अंतर्ज्ञान। बताइए क्या है? इनले का अर्थ क्या होता है? 77 पे आइए। बहुत बढ़िया, एकदम सही दे रहे हैं आप लोग, जड़ाऊ काम। ऑप्शन सी हो जाएगा, इनले का मतलब जड़ाऊ काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एलिफेंटा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला, हाथी, त्रिमूर्ति, इनमें से कोई नहीं। बताइए। और लास्ट में स्कोर सभी लोग बताएंगे, नहीं तो उठाएंगे हम डंडा आप लोगों के लिए। ठीक है, स्कोर जरूर बताएंगे सभी लोग कि कितना हुआ। बिल्कुल सही है, त्रिमूर्ति के लिए। आगे, ठुमरी किसके राजस्व, पूछा गया है, ठुमरी किसके राजस्व काल में लोकप्रिय हुई? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह, वाजिद अली शाह। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन डी होगा, वाजिद अली शाह। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के लिपि में कितने अक्षर थे? बताइए। 230, 240, 250, 260। 80 नंबर पे आएंगे। एकदम न्यू क्वेश्चन है और एकदम ट्रेंडिंग के हैं, जो आपके एग्जाम में ट्रेंड करेंगे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी वालों एकदम सही हो। 250, 250। ठीक है, स्कोर बन ही नहीं रहा, कभी ना बनेगा इसे। ठीक है, बैठी रहो बस शांति से। हम बार बार थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं, जबरदस्ती मैम बन नहीं रहा, बन नहीं रहा, तो बैठे रहो शांति से। ठीक है, हाँ। बृहद कथा का लेखक कौन है ये बताइए। गुणाढ्य है, कौटिल्य है, पाणिनि है, चरक है। थोड़ा सा खुद से कॉन्फिडेंस लाओ कि यार आज नहीं बन रहा है, कल बनेगा। ठीक है, ये मत सोचो कि मैम बन नहीं रहा तो बनेगा ही नहीं कभी। छोटा बड़ा पेड़ से सीख के आए थे क्या आप लोग? बताओ, यही दुनिया में आके सीखे हो ना। एक बार में नहीं बना था, बार बार पढ़ना पड़ा था, तब बना था। 81 का क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणाढ्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन यक्ष की मूर्तियां किस शैली की प्रतीक हैं? गांधार, प्रीमिटिव, मथुरा, पाल। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए, हाँ, देखो कितने स्टाइल में बोल रही है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। खुद ही कह रही है और खुद ही बोल रही है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बहुत शैतान बच्चे हैं सही में। चलिए, क्या होगा इसका राइट आंसर 82 पे? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रीमिटिव शैली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है, ये बताइए कौन सा नंबर है ये? 82, 83 नंबर है ये, 83 है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग करेंगे एक साथ। बहुत बढ़िया। पूछा गया है, हिलियोस की कांसे की प्रतिमा ये किस द्वीप पर स्थित है? केप टाउन, रॉड्स द्वीप, केप ऑफ गुड होप, निकोबार। बताइए 103 का राइट आंसर, 103 नहीं सॉरी 83 का राइट आंसर क्या होगा? चलो, क्या होगा? रॉड्स द्वीप। क्या होगा? रॉड्स द्वीप हो जाएगा। ठीक, याद रखना, कल से ना डंडा लेके बैठेंगे आप लोगन के लाने। कैसे कौन सुधरने वाले हो आप लोग? चलो बताओ, बेबीलोनिया का जो झूलता हुआ बाग है, इसका निर्माता कौन है? नेबूखदनेस्सर, अगस्त सीजर, या फिर फराओ, या फिर हम्बुराबी। 84 पे आइए, क्या है राइट आंसर? सभी लोग करेंगे एक साथ। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, नेबूखदनेस्सर हो जाएगा। ऑप्शन ए, बेबीलोनिया का झूलता हुआ। आगे बताना है, पांडवानी पूछा गया है, ये लोक नृत्य है या लोक संगीत है? दोनों ही है। किस राज्य का है? बिहार का है, छत्तीसगढ़ का है, बंगाल का है, बुंदेलखंड का है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? चलो, बहुत बढ़िया। किलर गेमिंग, इन्होंने बोला है आज नहीं तो कल होगा, मरुस्थल में भी समुद्र का जल होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही, सही बात है। आपके दिमाग में जो सूखा मरुस्थल है ना, उसमें भी जल लाना है, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है,
तो ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा आपका छत्तीसगढ़, एकदम सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पीला और नीला रंग मिलाने से क्या बनता है? पनाह। कुछ याद आ रहा है? 86 का क्या होगा? पा से पीला, ना से नीला, हा से हरा, ऑप्शन हो जाएगा। आगे, जॉन कॉन्स्टेबल का संबंध किससे मिलता है? बताइए, रोकोको पेंटिंग से है, किससे है? 87 पे आएंगे फटाफट, स्पीड में थोड़ा, शाबाश। ऑप्शन कर रहे हैं डी 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 डी, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, तो कॉन्स्टेबल क्या? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। आगे, वे सरल रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ाए जाने पर नहीं मिलती हैं क्या कहलाती हैं? नहीं मिलती हैं ये पूछा है। सरल रेखा, वक्र रेखा, असमानांतर रेखा, या समांतर रेखा, बताइए क्या होगा? नहीं मिलती हैं, ऐसे सीधा सीधा चली जाती हैं, मतलब समांतर रेखाएं हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बताना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, ये मालविकाग्नि है, ठीक है। विक्रमो वर्षियम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, रघुवंशम, कुमार संभवम, इन सबको किसने लिखा है? विशाख दत्त ने, कालिदास ने, अश्वघोष ने, राजशेखर ने। बहुत बार पढ़े हैं, आंसर सीधा सीधा लगाते हैं, कालिदास ने। आगे, सबसे अधिक बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो कौन सी शैली में बनी है? गांधार, मौर्य, मथुरा, गुप्त, क्या होगा 90 नंबर पे? फटाफट बताएंगे। और सभी लोगों को याद होना चाहिए, 75 बार पढ़ाया है, गांधार शैली इसका एकदम सही हो जाएगा। बताओ, ट्रोजन हॉर्स पूछा गया है, इसको किसने बनाया है ये आप लोग बताएंगे। ट्रोजन हॉर्स जो है उसको किसने बनाया है? बताइए। एपियूज ने, बेसियूज ने, रेमेयूज ने, डियूमेस ने। बताइए क्या होगा 91 नंबर पे? बहुत बढ़िया मैम। मैम ये कौन सा यूज आ रहा है? एपी यूज आ रहा है। किसने बनाया है? एपी यूज हो जाएगा। ठीक है, आगे बताओ, एफिल टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 320 मीटर, 322 मीटर, 324 मीटर, 326 मीटर। मैडम जी हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है ना? बोल दो, हमने ये पढ़ा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं था कि ये भी आता है। ये भी आता है, आप ही के सिलेबस में आता है। 322 मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ क्या होगा 93 नंबर पे? पूछा गया है पियर, हाँ चलो करो। पियर, रेस्तानी एवं इव क्ले, इन्होंने किस वाद की स्थापना की है? यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, पॉप कला या अनियंत्रित कला? बताइए 93 का क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, नव यथार्थवाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। बताना है, अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से किस वाद का जन्म होता है? भाववाद, प्रतीकवाद, प्रभाववाद, घनवाद। मजा आ रही है? क्यों? 94, अरे पगलू, सी नंबर बिल्कुल सही दिया है, किसी एक का आया है भी आंसर, प्रभाववाद हो जाएगा। आगे, मौली का हाथी ये किस काल में बनाई गई? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? 95 का। मौली का हाथी किस काल में बनाई गई ये बताइए। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? कुषाण काल, मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल। 95 पे आएंगे, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, मौर्य काल, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, 2014 की क्रिस्टी नीलामी में अकबर पदमसी की पेंटिंग है प्रॉफिट 1, कितने कीमत पर बिकती है ये बताएंगे आप लोग। प्रॉफिट फर्स्ट या 1 कितने में बिकती है ये पूछा गया है। किसकी है? अकबर पदमसी की है प्रॉफिट, बताओ। ये बिकती है 5.2 करोड़ में। कितने में? 5.2 करोड़ में बिकती है। ठीक है, आगे, अकबरनामा में जो चित्र बने हैं वो कब बनते हैं? 1600 में, 1601, 1550, 1514। बताइए क्या होगा? लेकिन स्कोर करते जाना आप लोग, ठीक है, जिससे बन रहे हैं तो भी, जिसके तुक्का लग रहे हैं तो भी, कम से कम एक अंदाजा लगना चाहिए कि अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसी टाइप का पेपर आ गया तो हम क्या करेंगे भाई? हम गरीब लोग मारे जाएंगे या फिर थोड़ा बहुत हिम्मत करके तुक्का तुक्की लगा के आंसर कर लेंगे। हाँ, 1601 वालों एकदम सही हो। आगे, इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? शेख फूल,
स्वामी हरिदास, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है इसका राइट आंसर 98 नंबर में। बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, लौर चंदा, चौर पंचाशिका, अमरू शतक, ये सब जो है चित्र किस काल में बनते हैं, कौन सी शैली में? मेवाड़, मारवाड़, कोटा, मालवा। 99 पे आएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, मालवा हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, आगे 7वीं से 12वीं या फिर 13वीं शताब्दी के मध्य की जो शैली है, इसका उद्भव होता है राजपूत शैली का, जैन शैली का, पाल शैली या पहाड़ी शैली, किसका होता है? शतक लग चुका है, एक बार सिक्सर मार दीजिए सभी लोग, गलती कोई नहीं करेगा। बिल्कुल सही है, पाल शैली इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? धार, हैदराबाद, कोटा, ग्वालियर। बताइए 101 नंबर पे पूछा गया है आपसे, मृगनयनी का महल कहां पर है? बताइए 101 नंबर पे। बिल्कुल सही है, ग्वालियर, एकदम सही दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे, भगवान नटराज का जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है, ये कहां पर स्थित है? चेन्नई, मदुरई, चिदम्बरम, मैसूर। बताइए 102 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, आंसर करिए, आंसर करेंगे। 2 का सी, मोहम्मद आदिल, वेरी गुड मेरे बदबू। बदबू नहीं, सॉरी बब्बू। बदबू निकल गया मुझसे। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, चिदम्बरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है माउंट आबू का दिलवाड़ा जो मंदिर है, ये बताइए क्या होगा? चलिए 3 नंबर पे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। अरे भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, जैन तीर्थंकर। ठीक है, आगे, अरस्तु ने कला को क्या कहा था? प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृति कहा था, क्या कहा था ये बताओ। बहुत बढ़िया, चौथे का आंसर बिल्कुल एकदम सही है, प्रकृति की नकल बोला था इन्होंने। ठीक, इंपॉर्टेंट है। आगे, हरी पट्टी बहुत बार पढ़ा है, अब तो यहां से बन जाने चाहिए क्वेश्चन, अब सिंपल सिंपल से आ रहे हैं, है ना। चलो 5वें का क्या है राइट आंसर? तो हरी पट्टी किसने बनाया? हेनरी माथिस ने। ठीक है, आगे, टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल से है, अब तो आपसे बन जाने चाहिए 6वें नंबर के। बहुत बढ़िया, आंसर एकदम सही है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताना है निम्नलिखित में से कौन है जो मूर्तिकार नहीं है? गिरीश भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, बालन नामबियार या फिर पी.आर. दारोज। 7 नंबर नहीं है पूछा है मूर्तिकार, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, पी.आर. दारोज इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षितिज मजूमदार को क्या कहा जाता है? कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसिया चित्रकार, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है इसको राइट आंसर? बताइए 108 नंबर पे। बिल्कुल सही है, ये कहा जाता है संत चित्रकार बोला जाता है। ठीक है, आगे, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहां पाया जाता है, ये बताएंगे आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? बेसिलिका गिरजा में, सेंट विताले में, या सेंट मार्क में, या फिर सेंट बसील गिरजा में, क्या होगा राइट आंसर? बताइए, सभी लोग करेंगे एक साथ। चलो 109 नंबर पे आएंगे, बिल्कुल सही दिया है, सान विताले जो गिरजा है ना, यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताना है निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी प्रेरणा प्राप्त की? घड़वा, भैरवा, उछारा या फिर बेल मेटल। बताइए 110 का क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका, घड़वा कलाकार, ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, घड़वा कलाकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, बौद्ध कला चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचती है? 200 में, 300, 600, 700, 111 पे आइए। और आज का कट ऑफ भी हम अभी बताएंगे, कितना कट ऑफ होना चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक, सुन लीजिएगा ध्यान से, लास्ट में पहले पढ़ लीजिए, बस खत्म होने वाला है। बिल्कुल, तो डी नंबर जो बता रहे हैं ना 700 ईसा पूर्व, उसका सही है। ठीक, डी वालों एकदम करेक्ट हो आप लोग।
आगे बढ़ते हैं। श्याम जातक चित्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? 10, 16, 2, 11। बताइए 12वें का क्या है राइट आंसर? बिल्कुल, तो आंसर की बात करेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा श्याम जातक, छदंत जातक, ये सब 10 नंबर में है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर पुनरुत्थान में वेनिस का रैफेल ये किस कलाकार को कहा गया? बताइए, पार्मेजियानिनो, टिंटोरेट्टो, टीशिया या फिर पाउलो वेरनीज। 13 नंबर पे आइए, बिल्कुल सही है, पाउलो वेरनीज को कहा गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, केसीएस पणिक्कर का जन्म 1911 में कहाँ होता है? ऐसा ही हूबहू पेपर मिलेगा, यही पैटर्न होगा, ना आसान होगा ना ज्यादा बहुते हाई होगा, बहुत आसान सा भी नहीं होगा, बहुत हाई भी नहीं होगा। बिल्कुल सही है, कोयम्बटूर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, स्थाई भाव कितने माने गए हैं? 8, 9, 12, 13। बताइए 15 नंबर पे स्थाई भाव टोटल कितने माने गए हैं? तो देखो 9 रस होते हैं, 9 रस के 9 स्थाई भाव होते हैं। ठीक है, और वैसे अगर भरत मुनि जोड़ देता तब आपका आंसर 8 होता, वैसे 9 ही करेंगे। बताना है भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण क्या है? बताइए, आनंद है, भाव है, सौंदर्य है, रस है। 116 पे आइए, शाबाश, बिल्कुल डी हो जाएगा, ये रस है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिया है, प्रसिद्ध पेंटर अर्पिता सिंह को भारत सरकार ने कौन से वर्ष में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था? 2010, 2011, 2012, 2013। बताइए, यहां आपका स्कोर थोड़ा सा हाई हो रहा होगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन है यहां पे। बिल्कुल 17 नंबर पे बता रहे हैं आप लोग, 2011 पगलू, ऑप्शन बी होगी। ठीक है, बिल्कुल, शाबाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है, अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है। बताइए, क्या माना जाता है, क्या होगा? बहुत बढ़िया, 18 पे आइए। तो श्रेष्ठ काल अजंता का तो 5वीं शताब्दी से लेके बीच का जो 7वीं शताब्दी होती है ना, इन दोनों के बीच का टाइम है ये, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, शांतिपूर्ण प्रसंगों का चित्रण किसने किया है? अकबर ने, जहांगीर ने बनवाए हैं, शाहजहां ने, औरंगजेब। शांतिपूर्ण प्रसंग पूछा गया है, क्या होगा 19 नंबर पे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन बी, बी बी बी। आपकी बीबी हमेशा करेक्ट होती है, बिल्कुल सही है, जहांगीर ने बनवाए थे। ठीक, आगे, किस शैली में हाशियों पर संस्कृत श्लोक व टाकरी लिपि मिलती है? पशोहली में, कांगड़ा में, चंबा में या फिर नूरपुर में? बताइए 120 का क्या है? बहुत बढ़िया विनय, वेरी गुड, ऑप्शन ए एकदम सही है, बशोहली हो जाएगा। आगे, सेवक राम जो है ना, ये कौन सी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? कलकत्ता का है, कालीघाट का है, तंजौर का है या पटना का है? बताइए 121 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बताइए क्या होगा सेवक राम? तो बिल्कुल आप लोग आंसर कर रहे हैं, धीरे धीरे पटना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसनगर की चामर ग्राहिणी स्त्री की मूर्ति दीदारगंज यक्षी, ये किस काल की है? मौर्य काल की है, सुंग काल की है, कुषाण की है, चोल काल की है? बताइए 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताएंगे आप लोग? बहुत बढ़िया, एकदम सही है, ये है आपकी मौर्य काल की है। कौन से काल की? मौर्य काल की। 12वीं शताब्दी में मैसूर के बेलूर नामक स्थान पर चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णफस्ट ने, नरसिंह वर्मन ने, विष्णुवर्धन ने या राजा राज ने? 23 नंबर। बस इसके बाद फिर 2 क्वेश्चन होते हैं, बचते हैं, और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे 125 में आपने कितना स्कोर किया है। बिल्कुल सही है, विष्णुवर्धन, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, विष्णुवर्धन ने चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है, किस फिल्म निर्माता ने एक वृत्त चित्र इंडियाज डॉटर, भारत की बेटी बनाया था, जिसे भारत सरकार ने प्रसारण से रोक दिया था? किसने? लेस्ली वुडबिन ने,
जस्टिन अल्बर्ट ने, मंसूर अली ने, या मैक्स एंडरसन ने? 124 पे आइए। चौबीस पे आइए। हमें पता था काफी लोगों का ये बहाना जरूर आएगा कि मैम हमने तो गिना ही नहीं, क्या करना है गिन के। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, वुडविन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहा जाता है? ऊपरी भाग को कहते हैं, या फिर द्वार का ऊपरी भाग है, या छतरी का ऊपरी भाग है, या अंड का ऊपरी भाग को? स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं, ये बताओ। 125। अंजू चौधरी, वेरी गुड। दिव्या, आराधना, शाबाश। तो अंड या फिर हेमी स्पीयर का जो भाग होता है ना ऊपरी, उसको कहते हैं। ठीक है, अब चलो बताओ जल्दी से 125 में से कौन कितना कर पाया है। अभी हम कट ऑफ भी बताते हैं। बताओ जल्दी से 125 में से किसने कितना स्कोर किया है, ये बताएंगे आप लोग। चलिए बिल्कुल ईमानदारी से बताना, क्योंकि यहां आपको स्वर्ण पदक नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो ईमानदारी से बताना। नहीं, 2024 की अभी वैकेंसी नहीं आई है, 2022 वाले ही अभी बच्चे लटके हुए हैं। जब तक ये नहीं हो पाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा कुछ। ठीक है, चलो आज का जो ये आपने टेस्ट दिया है ना 125, 125 में जो आपका स्कोर जाएगा 110, 110 आपकी ये कट ऑफ रखी गई है इस टेस्ट की। ठीक, जिसने 110 को पार कर लिया है, जो आपकी सीटें हैं उसमें भाग सकता है। ठीक, तो 110 जो सीटें मतलब 110 जो नंबर है जिसके, वो बिल्कुल से खुशियां मनाए, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा टफ नहीं थे। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत आसमान छू रहे हो, हल्का सा लेवल उनका अप था। तो 110 हमने रखी है। ठीक, अच्छा अच्छा, पूरी क्लास नहीं देखी है, बहुत हार्ड था। अच्छा, हार्ड लग रहा था। मैम मैं तो 106 देखो, 110 हमने हाईएस्ट बोला है, 105 से 110 के बीच में भी है ना, तब भी आपका सही स्कोर है। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है। मैम मेरा बहुत ज्यादा कम है, 68 है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। ठीक है, मैम 8 बजे क्लास होगी? नहीं, अब नहीं होगी क्लास। यही आपका 125 क्वेश्चन का टेस्ट था, इसलिए वो वाली क्लास नहीं होगी आज। ठीक है, कल आपका बिल्कुल सही रहेगा वही टाइम। 78 सही हुए हैं मैम। चलिए बहुत बढ़िया। मैम बहुत बाद में आए थे, जो लोग बाद में आए हैं ना, एक बार फिर से पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना उनका लेवल एकदम स्टैंडर्ड लेवल है। ठीक, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और ऐसा ही पैटर्न आपके एग्जाम में फॉलो होगा। देखना, आयोग जो बनाएगा ना क्वेश्चन, वो इसी लेवल के बनाएगा, क्योंकि उसे पता है 2 साल से बच्चा खूब रट चुका है, नीचे से लेके ऊपर तक घुस चुका है बच्चा, बिल्कुल से पढ़ चुका है। लेकिन वो उस चीज को खोजेगा, उस चीज को पकड़ेगा जिसमें बच्चे की निगाह भी नहीं पड़ी होगी। ठीक, ऐसी जगह जाएगा वो। मैम ऐसे क्वेश्चंस कैसे तैयार करें? आपको डेली शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, रात को 8 बजे आपकी जितनी भी बुक्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, या फिर आपकी जितनी भी बुक्स हैं आर्ट की, वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको दोनों ही चीजें पढ़नी है, शाम को 7 बजे भी पढ़ना है, रात को 8 बजे भी पढ़ना है। ठीक, क्योंकि दोनों ही क्लासें जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। शाम को 7 बजे मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट होता है, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आते हैं। और रात को 8 बजे आपका जो है क्या होता है, यूथ बुक चल रही है इस टाइम पे। जैसे ही यूथ बुक होगी, दूसरी कोई बुक उठाएंगे, उसको निपटा देंगे जल्दी जल्दी। फास्ट रिवीजन चल रहा है आप लोगों का पूरा। ठीक, तो आप लोग जुड़ जाएं। मैम प्रश्न अच्छे लेवल का था। हाँ मैम बताइए, हम लोगों के पेपर देने का टाइम कब आएगा?
आएगा, इसी जन्म में आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आने वाली है मिलन की घड़ी, बहुत जल्दी आएगी, परेशान नहीं हो। मैम मेरा कमेंट देखिए प्लीज, इतने सारे चल रहे हैं ना कि धड़ाधड़ ऊपर जा रहे हैं। मैम आपको धन्यवाद, आप खूब मोटिवेट करती हो। हाँ मैम, पेपर क्या दिसंबर तक होगा? दिसंबर नहीं होगा भाई, जनवरी में आपका महाकुंभ लगा हुआ है। ठीक, महाकुंभ में आपकी डेट अभी टहलने गई है, मेला वगैरह देख ले, फिर उसके बाद आएगी अच्छे से। ठीक, तैयार होके बढ़िया। मैम प्रैक्टिस सेट कौन सा लें? आपको शाम को 7 बजे करवा रहे हैं ना प्रैक्टिस, दम से करिए बस। ठीक है मैम, मेरा नहीं सही होता, अब साधना के दोनों कान पकड़ के उल्टा कर देंगे बस, मुंह आगे को रहेगा, कान पीछे को रहेंगे, बहुत मारेंगे इसको। मैम आप कब टेस्ट होगा? बीच में हम टेस्ट लेते रहेंगे। ठीक है, मिशन मास्टर है मेरा मैम, बहुत बढ़िया। टीचिंग से अच्छी जॉब कोई नहीं है, ये बिल्कुल से गांठ मान लेना, चाहे वो प्राइमरी की हो, जूनियर की हो, या फिर आपका ये 9-10 की हो, 11-12 की हो, ये जितनी भी टीचिंग लाइन की जो जॉब होती है ना, वो एकदम बेस्ट होती है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों के लिए ही होती है। बाकी जरूरत के हिसाब से आप लोग कहीं भी चले जाएं या फिर कोई भी पोस्ट को ज्वाइन कर लें, लेकिन जो सबसे बेस्ट है ना हमारे अकॉर्डिंग, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, टीचिंग लाइन सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो टीचिंग लाइन होती है ना, इसमें आप घर भी संभाल सकते हैं, लड़की हो या लड़का, घर भी संभाल सकता है, परिवार को टाइम भी दे सकता है, और स्कूल में भी बच्चों के बीच में रह सकता है। ठीक, बच्चों के बीच में रहोगे, कोई फालतू का बवाल नहीं होगा। अगर ऐसे आप जाएंगे कहीं बाहर, दुनिया भर के लोगों से पाला पड़ता है, फालतू की बातें होती हैं, लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन टीचिंग लाइन में बच्चों के बीच में आपको रहना है, किसी से कोई इंटरफेयर नहीं करना है, जो कहेंगे बच्चे मानेंगे बहुत अच्छे से। ठीक, और बहुत सारी चीजें होती हैं, अब टीचिंग लाइन की क्या बखान करना, इसी में हम पले बढ़े हैं, आपको मजा आता है। रुक जाओ, हम देख लें सबका अच्छे से। मैम बहुत दुख हो रहा है, क्वेश्चंस ज्यादा नहीं बने, परेशान मत होइए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल के थे, ज्यादा लेवल हाई नहीं था, लेकिन था, ठीक ठाक था। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़े भी नहीं थे, हमें पता है। ठीक, पढ़े नहीं थे इसलिए हमने मिक्स करके रखे हुए हैं कि ज्यादा टफ भी नहीं, ज्यादा आसान भी नहीं। ठीक, तो परेशान नहीं होना है, दोबारा हम इसी क्वेश्चन को फिर से चलवा देंगे, आप लोग बस सुबह 7 बजे वाली क्लास पढ़ते जाओ। ठीक, सुबह 7 बजे जो हम पढ़ा रहे हैं ना, बस उसको पढ़ते जाओ, वहां रिवीजन आपका बेस्ट हो जाएगा। मिशन में आपका बहुत बड़ा योगदान है मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सही थे मैम। मैम अब तो हमारा आसरा आप ही हैं। मैम ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी? ये तो पेपर डिपेंड करेगा, आपका पेपर कैसा आता है। अच्छा, इस पेपर में जो आप आज का टेस्ट हुआ है, इसमें ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी? चलो इसमें भी काट देते हैं। ठीक है, जो आपका जनरल है उसका 105 से 110 के बीच में मान लीजिए। ठीक है, इस टेस्ट में जो आज हमने टेस्ट लिया है ना, जिसका जनरल कैटेगरी से है वो 110, मतलब 105 से 110 के बीच में मान ले, और जो ओबीसी में है वो 102 से 105 के बीच में अगर स्कोर है तो उनका बढ़िया है। ठीक, और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वो होते हैं ना, वो 95 से 100 के बीच में ही अपना स्कोर सेफ मान लें। ठीक है, हाँ यूट्यूब पर ही होती है सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे कौन सी क्लास पढ़ाती हैं? नीले कलर का बैकग्राउंड बना हुआ है उसमें, सुबह रिकॉर्डेड वीडियो में जाइएगा, रिकॉर्डेड वाले वीडियो सेशन पे जाइएगा, नीले कलर का बैकग्राउंड है, लगभग उसमें 123 नहीं 113 या 114 वीडियो नंबर चल रहा है। ठीक, तो उसको देख लीजिएगा, पूरी पूरी प्लेलिस्ट भी बनी है, आप देखेंगे 113 या 114 वीडियो हैं उसमें। ठीक, देख लीजिएगा। आए पेपर
उसको भी पसीना छुड़ाएंगे। वाह, सुहानी जी कह रही हैं पेपर तो आए, छक्के छुड़ा देंगे उसके। चलो फिर, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, ठीक है जाते हैं अब हम। मैडम आप बहुत अच्छी हो जो हमारे लिए इतना झुंझ, जने क्या लिखा है, पेपर मार्च में हो। मार्च से पहले नहीं होगा पेपर, मार्च तक, मार्च अप्रैल तक ही ये लोग ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन पे एकदम धमाकेदार तरीके से, ठीक है। चलिए चलिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। हम ना पूरे फंसे बैठे रहते हैं, पूरा ये तार वगैरह पूरा चारों तरफ फैला हुआ होता है हमारे। चलिए तो फिर टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।